आज हम देखने वाले हैं हाउ टू राइट ए लेटर। लेटर को कैसे लिखा जाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर क्या क्या होते हैं, और लेटर लिखने का एक्चुअल फॉर्मेट होता क्या है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहले देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर होते क्या है। तो देखो, लेटर दो टाइप्स के ही होते हैं। पहला जो होता है वो होता है तुम्हारा फॉर्मल लेटर, एंड जो दूसरा होता है ये होता है इनफॉर्मल लेटर। तो हम आज सिर्फ फॉर्मल लेटर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम्पल के साथ। तो फॉर्मल लेटर आप किसे किसे लिख सकते हो, एडिटर को लिख सकते हो या फिर मैनेजर को लिख सकते हो। लेटर टू द पुलिस ऑफिसर कर सकते हो, कंप्लेन रिगार्डिंग। इसके बाद आप लेटर प्रिंसिपल को भी लिख सकते हो। बिजनेस लेटर हो सकता है, अपॉइंटमेंट है, रेजिग्नेशन लेटर भी हो सकता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसके लिखने का एक्चुअल फॉर्मेट क्या होता है। पहले सेंडर्स एड्रेस होता है, यानी जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस होना चाहिए पहले। उसके बाद एक कलम छोड़ के डेट होना चाहिए, और डेट का फॉर्मेट पहले डेट, मंथ, उसके बाद ईयर होना चाहिए। एक स्पेस छोड़ के उसके बाद नीचे होना चाहिए रिसीवर्स एड्रेस, यानी आप जिसको लेटर लिख रहे हो उसका एड्रेस यहाँ पे मेंशन होगा। उसके बाद आ जाता है सब्जेक्ट, यानी आप किस बारे में लिख रहे हो, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखोगे। उसके बाद आ जाता है सैल्यूटेशन, यानी कि आप कैसे स्टार्ट करोगे, जैसे डियर या फिर रेस्पेक्टेड, मिस्टर, मिसेस या फिर मिस विद द लास्ट नेम। मान लो लेटर में दिया गया है राधिका सक्सेना नाम, तो आप लिखोगे रेस्पेक्टेड मिसेस सक्सेना ऐसे। अगर मान लो कुछ भी नहीं दिया गया है, अननोन है, तो आप सिर्फ डियर सर पब्लिक मैडम से शुरू कर सकते हैं। इसके बाद आता है बॉडी ऑफ द लेटर, जहाँ पे आप मेन लेटर का थीम को यहाँ पे लिखोगे। इसका पहला जो पैराग्राफ होता है, इसमें खुद को इंट्रोड्यूस करके आप लेटर के पर्पज क्या है उसको आप बताओगे। इसके बाद आ जाता है सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ में आप अपने लेटर का पूरा डिटेल यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद कंक्लूजन में आप पैराग्राफ 3, इसमें क्या कंक्लूड करोगे, आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, क्या चाहते हो, या फिर आप क्या सजेशन देना चाहते हो, ये पैराग्राफ 3 में रहेगा। उसके बाद आ जाता है लास्ट में आपका कम्प्लीमेंटरी क्लोजिंग, जो कि योर्स ट्रूली में हो सकता है, योर्स सिंसियरली लिख सकते हो, या फिर योर्स फेथफुली भी लिख सकते हो। उसके बाद लास्ट में नीचे रहेगा सेंडर्स नेम, ओके, जो भेज रहा है उसका नाम लास्ट में रहेगा। चलो तुम्हें एक टॉपिक पे लेटर लिख के भी बता देता हूँ ताकि तुम क्लियर हो जाओ। Suppose you are Rahul, an IT professional. You want to raise awareness about rising incidents of cyber crimes. Write a letter to the editor of Cyber Magazine, The Hacker News, highlighting the issue and suggesting measures to prevent such happenings. ये है हमारा टॉपिक। तो हम पहले अपना एड्रेस लिखेंगे, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ ओम नगर, फरीदाबाद, 20 अप्रैल 2025। उसके बाद मैं जिसे भेज रहा हूँ उसका एड्रेस, जैसे कि द एडिटर, द हैकर न्यूज, फरीदाबाद। ओके, इसके बाद मेरा सब्जेक्ट रहेगा। मेरा सब्जेक्ट क्या क्लियरली क्या है, अवेयरनेस अबाउट साइबर क्राइम। ओके, देन सर स्लैश मैडम, आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ साइबर क्राइम। इफ यू कुड गिव माई व्यूज ए लिटिल रूम इन योर एस्टीम डेली, आई वुड बी ग्रेटफुल। तो मैं लिख रहा हूँ, मैं आपका अटेंशन ड्रॉ करना चाहता हूँ, अगर आप मेरे व्यूज को अपने न्यूज़पेपर में थोड़ी सी जगह दे तो मुझे बहुत खुशी होगी। इसके बाद मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। Nowadays, cybercrime has become a major threat to digital society. Internet is sole source of information in today's world. Everything is digital nowadays. This online form creates a new opportunity for the hackers. They lurking at every corner, waiting to pounce someone's email, bank account. Cybercrime has out of hand. We urgently need stringent cyber regulations and public awareness to check the issue. आज के ज़माने में साइबर क्राइम बहुत ही बड़ा थ्रेट बनता जा रहा है। इंटरनेट, जो कि वन एंड ओनली इंफॉर्मेशन का सोर्स है आज के ज़माने में, और सब कुछ आपके अभी के ज़माने में डिजिटल हो चुका है। और इसी ऑनलाइन फॉर्म के वजह से हैकर्स को
नए नए अपॉर्चुनिटी मिलता जा रहा है, वो इसके उसके अकाउंट में झांकते घूम रहे हैं ताकि किसको लूटा जा सके। तो साइबर क्राइम हाथ से निकला जा रहा है। इसके लिए हमें एक सख्त रूल्स की ज़रूरत है और इसके साथ पब्लिक अवेयरनेस भी होना चाहिए। इसके बाद हम लिखेंगे, देयर आर सेवरल ओपिनियंस फॉर कीपिंग आवर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन प्राइवेट ऑन द इंटरनेट, इंक्लूडिंग प्राइवेसी सेटिंग, नॉट शेयरिंग OTPs and PIN with anyone. If individuals are aware of their action, the chances of being hacked are reduced. In addition to this, robust cyber law and enforcement are required to ensure that such offenders are punished and the victim get justice. तो हम कह रहे हैं बहुत सारे ओपिनियन दिए जा चुके हैं कैसे हम अपने सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को इंटरनेट से बचा के रखें, जैसे कि OTP को शेयर ना करना, पिन को शेयर ना करना, ठीक है। अगर सब इंडिविजुअल अवेयर हो जाएं तो हम हैक होने से बच सकते हैं और इसके साथ साथ हमें सख्त और बहुत हार्ड साइबर लॉ की ज़रूरत है, उसके साथ साथ एनफोर्समेंट की ज़रूरत है ताकि जो गुनहगार है उन्हें पनिशमेंट मिल सके और जो इसके शिकार हुए हैं उन्हें जस्टिस मिल सके। I genuinely hope that my concerns will cause people to consider the potential hazards of cybercrime and they will take precaution while using internet in future. यह है हमारा लेटर। अब हम इसे कंक्लूड करेंगे इसकी सैल्यूटेशन देके, जैसे कि हम लिखेंगे योर्स सिंसियरली, और मुझे दिया गया था मेरा नाम राहुल, तो मैं यहाँ लिखूँगा योर्स सिंसियरली राहुल, इतना लिख के लेटर को कंक्लूड करूँगा।